क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते कि नहीं? अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने नियम लिया प्रतिदिन देव दर्शन करने का, गए। अभी तो देखो नन्हे मंदिर में कार्य प्रगति पर है। जल्दी से आप लोग सुबह जल्दी आकर पूजा कर लिया करो, क्योंकि मंदिर को दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। तो काम लगा है तो जल्दी से 9 बजे की 9:30 बजे के आसपास लेबर आ जाती है, तो आपका दायित्व है कि जल्दी से पूजा कर लो, जल्दी से कार्य अच्छे से लग जाए। अब पहले जब हमारे यहाँ विशाल रूप नहीं था, छोटे छोटे दरवाजे थे मंदिरों में, तो आप जाकर के अच्छे मोटे ताजे खली जैसे थे और बीच मंदिर में जाकर के दरवाजे के सामने जाकर के खड़े हो गए। पीछे वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बताओ क्या होगा ऐसे में? क्योंकि आपने इस पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं, उनको दर्शन करने में, उनको दर्शन देने में, दर्शन पाने में, पूजन आदि कार्यों में आपने बाधा उपस्थित कर दी। एक दोहा याद करा रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना, जीवन भर याद रखना। दर्शन पूजन कीजिए, बोलो, रखिए इतना ध्यान, पीछे ठाड़े भक्त को दिख जाएं भगवान। दर्शन पूजन कीजिए, रखिए इतना ध्यान, पीछे ठाड़े भक्त को दिख जाएं भगवान। अगर आप ऐसे खड़े हो गए, बीच दरवाजे में खड़े हो गए, तो आप मानना दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र आश्रव चल रहा है। और जब तीव्र आश्रव हो गए तो आपके आंखों में रोशनी खराब होगी। और यदि मान के चलो हमने आप सब लोगों को दर्शन का नियम दिया, हम आप सबको कह रहे, प्रेरित कर रहे हैं कि आप दर्शन करने जाया करो, पूजन करने जाया करो, मोक्ष का हमारा विषय बाद का है, लेकिन हमने अपनी आंखें सुरक्षित कर ली। आपको दर्शन का नियम देके अपनी आंखों की रोशनी को सुरक्षित करा। भविष्य का, मोक्ष मार्ग का, अध्यात्म का, धर्म का विषय तो बाद का है, पर वर्तमान की स्थिति उसके पुण्य से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होगी। आपको बता दें, जब मैं 45-42 वर्ष का था, कहीं जा रहे थे, कुछ परेशानी हुई तो मुझे दिक्कत हुई देखने में। डॉक्टरों को चेक कराया, बोले महाराज इतनी उम्र में तो चश्मा लग ही जाता है और दूर का चश्मा तो आ ही जाता है। और 42-45 साल में मुझे चश्मा लग गया। यद्यपि दूर का रहता था तो लगाने में दिक्कत होती, अब चलता रहा वो। फिर अभी कुछ दिन पहले यहीं पे अभी गई थी, वहां पर कौन सा चिकित्सालय है वो, आगम, वहां जब वसुंधरा कॉलोनी गए तो डॉक्टर साहब का नाम क्या है, सचिन डॉक्टर के यहाँ गए, उनको भैया आशीर्वाद धन्यवाद। और जब वहाँ गए, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर लोग सेवा में लगे, सबको आशीर्वाद धन्यवाद, फिर भी आज प्रासंगिक इसलिए वहाँ गए, चेक किया तो हमारी दूर की जो रोशनी खराब हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा बुढ़ापे में तो रोशनी खराब होना चाहिए दूर की, बोले नहीं नहीं, एक कुछ समय रहता, अथवा कुछ ऐसे योगा वगैरह करने से, अथवा कुछ ऐसी अच्छी भावनाएं बनाने से, भगवान की भक्ति आदि करने से ये अपने रोगों में समन उपशमन का भाव बनता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने आंखों की रोशनी जाने के बाद शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, और शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने के बाद दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, अर्थात उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। तो मित्रों, आपको दिया नियम दिया तो भगवान का देव दर्शन करना, तो मैंने अपनी आंखों की रोशनी सुरक्षित कर ली। मैं तो सबको नियम देता हूं, अच्छे से दर्शन किया करो, पूजन बाद में करो, न करो विषय आपका है, लेकिन दर्शन का नियम तो ले लो। तो मित्रों, अगर किसी के दर्शन में, भगवान के दर्शन करने में किसी व्यक्ति को आपने बाधा उपस्थित की, किसी तरह से पूजन में, दर्शन में, अनुष्ठान में, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में अगर बाधा उपस्थित की, तो सबसे पहला आपके लिए उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने वाली है, अथवा आंखों की रोशनी जाने वाली है। क्योंकि अंधा वही बनता है जिसने पिछले पर्याय में, पिछली अवस्थाओं में जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि में बाधा उपस्थित की हो। तो मित्रों, आप समझ लेना,
अगर आपको चश्मा लगता है, मुझे तो लगता है भैया, मैं तो पास का देख के ही थोड़ा ऐसा कर लो तो दिक्कत नहीं जाती, लेकिन लिखने तो ऐसा लिखा नहीं जाएगा, लिखने में तो पास में ही तो लगता है। तो मित्रों, ये हमारा दायित्व है कि अपने जीवन को, संयम को सुरक्षित रखें। जब कभी बुढ़ापे में जाकर के समाधि लेनी पड़ती साधुओं को, तो उसमें सबसे बड़ा निमित्त बनता है, सबसे बड़ा निमित्त बनता है आंखों की रोशनी कम होना, दिखाई नहीं देता। अब पता चली आहार करने गए तो आहार करने में आपको दिखाई दे रहा है, अब इतने बड़े बाल आ गए, दिख ही नहीं रहे, तो उस समय में फिर आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा के साथ आपको देखना पड़ेगा, और जहां पर दिखना बंद ही हो जाए तो फिर आपको समाधि लेनी पड़ेगी। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि ऐसी हुई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, फिर उन्होंने समाधि धारण कर ली। मुनि श्री चंद्र सागर जी हैं, अभी वर्तमान में सैपरा बिटोनी में निर्यापक श्रवण मुनि श्री अभय सागर महाराज की सन्निधि में चातुर्मास रथ है। बहोरी बंद में जब बड़े बाबा का विस्थापन हुआ था 2006 में, उसके उपरांत हम लोग सब बहोरी बंद में थे। तो बड़े बाबा के विस्थापन के बाद बड़े बहोरी बंद में गर्मी का ग्रीष्म काल था, मुनि श्री का स्वास्थ्य खराब था, उनको अंतराय होगा अथवा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो मैं उनके साथ आहार कराने गया। तो मैंने आहार कराने के गया तो उनके यहाँ हाथ पर एक बाल आ गया, तो मैंने महाराज से कहा ये बाल आ गया, इसको थोड़ा रुको, मैं अलग कर दूं, धुला दूं। तो वो कहते कहाँ है? हमने कहा ये देखो यहाँ लगा। बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वहां से आहार करने के बाद वो सीधे गुरु महाराज के पास गए, वो बोले महाराज आज ऐसी ऐसी बात है, सुब्रत सागर जी आहार कराने गए थे, हाथ पर बाल रखा था, वो कह रहे थे बाल हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो आचार्य महाराज ने कहा किसी अच्छे से नेत्र चिकित्सक को बुलाओ और अपनी आंखों की रोशनी चेक करा करके इसका अच्छा साधन करो। तो जब भी वो चश्मा उठाते लगाते, वो कहते देख तूने चश्मा लगवाया था। तो मित्रों, एक बार गुरु महाराज से पूछा कि महाराज आपकी उम्र लगभग 75-80 वर्ष की हो गई पर आपको चश्मा नहीं लगा। तो आचार्य महाराज ने बहुत शानदार जवाब दिया। आचार्य महाराज ने कहा कि मैंने कभी अपनी आंखों का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए मुझे चश्मा नहीं लगा। कभी दृष्टि का, कभी नजर का, कभी दर्शन का दुरुपयोग नहीं किया, आज चश्मा नहीं लगा। और मैं इतनी घोषणा करता हूं कि वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं ऐसे अपनी दृष्टि का, नजर का दुरुपयोग नहीं करते। गुरु महाराज का साथ साथ में इतना पक्का है कि पिछले जीवन में भी गुरु जी ने अपनी नजरों का, दृष्टि का दुरुपयोग नहीं किया होगा, आज आंखें अच्छी नहीं। आखिरी समय तक, अंत समय तक जब तक गुरु महाराज स्वाध्याय करते रहे, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे अक्षर भी बिना चश्मा लगाए पढ़ लेते थे। आंखों का, दृष्टि का सदुपयोग करने का ये परिणाम हुआ। जय बोले आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। कौन अंधो, अंधा कौन है? यो कार्यरतः, अर्थात जो अकार्य में, अर्थात पाप की क्रियाओं में, निंद कार्यों में, जिनकी समाज में निंदा होती है, जिनको समाज में प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है, ऐसे कार्यों में लगने वाला व्यक्ति क्या होता है? अंधा होता है। और अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। महाभारत की भूमिकाएं जम जाती हैं ऐसी लाइन बोलने पर। और दर्शन पूजन कीजिए, रखिए इतना ध्यान, पीछे ठाणे भक्त को। एक बार याद करके दिखाओ। दर्शन पूजन रखिए, पीछे ठाणे। एक बार फिर से बोल के दिखाओ। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अब जैसे यहां भी है, आप गए, दर्शन करने लगे, बैठ के कायोस्तर करने लगे। तो जब आप कायोस्तर करते हैं, जब आप दर्शन करते हैं, जब आप पूजन करते हैं, तो उस समय में आपको ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसे स्थान पर खड़े होना है कि आपका पीठ का दर्शन किसी को ना हो, भगवान का चेहरे का दर्शन हो जाए। ये आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, आपकी नैतिक मतलब जवाबदारी है कि जब आप दर्शन पूजन करें तो पीछे वाले व्यक्ति को भी ध्यान में रखें। अभिषेक कर रहे हैं,
छत्र लगा रहे, चमर लगा रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि हम तो चमर लगा रहे, हम तो अभिषेक कर रहे, हम तो छत्र लगा रहे, लेकिन वो कुछ लोग भी ऐसे हैं जैसे माताएं बहनें हैं, इनका भी ध्यान रखना अपना दायित्व है। ये भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएंगी, दूर से देख करके, दर्शन करके और अनुमोदना कर रही हैं, और पता है आपसे ज्यादा पुण्य भी कमा लेंगी ये। हे भगवान, ये लोग अलग नहीं हो रहे, हम भी अगर पुरुष होते तो हम भी अभिषेक कर रहे होते, अगली इनकी पुरुष पर्याय पक्का है। अच्छे जोर से बजाओ। एक छोटी सी भावना, एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा परिणाम, क्या कि अगर हम पुरुष होते तो भगवान का अभिषेक कर रहे होते, अगर हम पुरुष होते तो महाराज के हाथ पैर दबाकर भैया वृत्ति कर रहे होते। इतना विचार करने से स्त्री पर्याय का छेद और पुरुष पर्याय की प्राप्ति, और जहां पर धर्म की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो निंद हैं, उनको अगर करते हैं तो अंधा होने की तैयारी में चले जाएंगे। इसलिए आपका हमारा दायित्व बनता है कि अंधे होने की परंपरा से बचना है। तो अपन लोग जो कार्य समाज में निंदा हो रही है, आप लोगों के मन में विचार आएगा, महाराज निंदा तो हम लोग भी आपकी कर देते, हम लोग मतलब आप लोग हमारी, अरे महाराज को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या हो जाता ना ऐसे, हाँ तो बोलो, है ना। तो ये निंदा नहीं कहलाती है, ये भावना कहलाती है। अगर आपने साधु को अपना माना है तो आप ऐसे विचार बाजार में जाके नहीं रखोगे। अपनत्व भाव में आपको लगता है कि साधु ने कुछ अनुचित किया है, पहले तो निर्णय करना, निश्चय करना सीख लो कि अनुचित है कि नहीं, फिर जाओगे तो आप जाकर के चर्चा कर लो कि महाराज जी ये उचित नहीं है। एक बार जाना, 2 बार जाना, 3 बार जाना, जब उसके बाद फिर सामने वाला व्यक्ति अपने उस विचारधारा में परिवर्तन ना करे अथवा तुम्हारी सुनने को तैयार ना रहे, तो फिर आप दूर से नमोस्तु करना प्रारंभ कर देना। सुनाई पड़ा? को अंधो यो कार्यरता, जिसकी समाज में निंदा हो रही है, और से देख लेना धर्म के, शास्त्रों के, गुरुओं के और मोक्ष मार्ग के अनुकूल होने के बाद भी अगर कोई निंदा कर रहा है तो चले जाना, करते जाना, क्योंकि पारसनाथ भगवान के अनुयायी बन के अपने व्रतों का पालन करते रहना। नमोस्तु महाराज जी। हमने पूरे चतुर्मास में एक बात देखी है कि शीतल धाम में वर्षा होती रहती है और बाकी विदिशा अधिकतर सूखा ही रहता है। हाँ। ऐसा क्यों है? कोई चमत्कार है या कुछ और ही बात? इस टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है उधर। ये सब जगह गिर रहा है कि नहीं? इस समय ये सभी जगह गिर रहा है कि यही गिर रहा है? अभी इधर ही गिर रहा है ज्यादातर, सब जगह सूखा रहता। हाँ, यहाँ पर शीतलनाथ भगवान आने वाले हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। देवगण रत्न वृष्टि जैसे अमृतमय वर्षा को करके ये धरती को पवित्र कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ऐसा आप लोगों का इतना पुण्य नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान भी क्या कर सकते। तो पुण्य को बढ़ाइए तो वहां पर भी वर्षा होने लग जाएगी। तो पाप से बचो तो पुण्य बढ़ेगा, पाप कार्यों से बचे। अपन खाते समय विवेक नहीं रखते, हाँ, कुछ भी खा रहे हैं, सभी बेकरी सामान, फास्ट फूड खा रहे हैं और हमारे ऊपर अमृत वर्षा हो जाए ऐसी भावना बा रहे हैं। ये संभव है क्या? पाप को छोड़ोगे तो सब कुछ बिना मांगे आपको सुख मिलने लगते हैं। सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है कि आप पाप कार्य कम करो, वर्षा आपके साथ ही चलेगी। ऐसे सामुदायिक सबके ओर से अगर होता है तो वर्षा तो यहाँ भी होगी, वहां भी होगी। अभी तो देव लोग यही देख रहे हैं, शीतलनाथ भगवान है इसलिए सब चमत्कार होने वाला है। 1 साल 1.5 साल लगेगा, यहाँ भगवान अवतरित लेंगे, समोषण आने वाला है। तो उसके
पुण्य के उदय से भगवान के पुण्य के उदय से यहाँ कुछ ऐसा घटित हो रहा है। और दूसरी बात है कि महाराज लोग भी आए हैं, उनका जीवन वैसे ही पाप से रहित होता है और पुण्य से भरा हुआ होता है, इसलिए ये दोनों कारण मिल गए हैं। तो यहीं पर गिर रहा है तो गिर रहा है, वो तो निसर्ग नियम है, ऐसा ही होगा वो, ये समझना। नमोस्तु महाराज।